हैं। ठीक है, तो सब लोग सुने ही है। तो षड आस्तिक दर्शनों में से एक अन्यतम है ये भी सांख्य दर्शन भी। इस दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र लिखा है। सांख्य सूत्र के ऊपर विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है। जो वाचस्पति मिश्र हैं, जो सांख्य तत्व कौमुदी टीकाकार है, इनको षड दर्शनों में टीकाकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सभी दर्शनों के ऊपर टीका लिखा है। न्याय में भी है और अद्वैत वेदांत में भी अत्यंत प्रसिद्ध टीका है। ब्रह्म सूत्र के ऊपर भामती टीका है। तो इन्होंने अन्य दर्शनों में साक्षात सूत्र के ऊपर जो भाष्य है अथवा भाष्य के ऊपर जो टीका है, उसके ऊपर सूत्र ग्रंथ में इन्होंने टीका लिखा है। लेकिन सांख्य दर्शन में ऐसा नहीं है। जो सांख्य सूत्र है उसके ऊपर अथवा सांख्य सूत्र के ऊपर जो विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है, उसके ऊपर इन्होंने टीका न लिख करके इन्होंने सांख्य कारिका पर टीका लिखी है। षड दर्शन इनको सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसा माना जाता है। अत्यंत विद्वान थे वाचस्पति मिश्र। तो उन्होंने भाष्य के ऊपर टीका नहीं लिखा, अपितु सांख्य कारिका के ऊपर टीका लिखा। इसलिए जो सांख्य दर्शन है, सांख्य सूत्र से अधिक सांख्य कारिका में निहित है, उससे जाना जा सकता है। ये भी परंपरा है, कोई कहते हैं। इसीलिए अधिक पठन पाठन की परंपरा सांख्य सूत्र में का उतना नहीं है, अपितु सांख्य कारिका का ही है सांख्य दर्शन को जानने के लिए। यह एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक अस्ति नास्ति दृष्टम मति, पाणिनि जी का सूत्र है, उससे ठय प्रत्यय होकर के आस्तिक बनता है। अस्ति परलोक मति यस्य अथवा अस्ति परलोक इत्येवं मति यस्य स आस्तिकः, नास्ति इति मतिर् यस्य स नास्तिकः, परलोक मतिर् यस्य अस्ति स आस्तिकः, ऐसा कहते हैं। लेकिन कालांतर में इसका थोड़ा विद्वान व्याख्या अलग करते हैं कि जो वेद को मानते हैं, ठीक है, नास्तिको वेद निंदक ऐसा कह दिया। जो वेद को मानते हैं उसको आस्तिक कहेंगे, जो वेद को नहीं मानते हैं, वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहा। नहीं तो परलोक, क्योंकि जो नास्तिक है वो भी परलोक को तो मानते हैं, इसीलिए इसका व्याख्या अलग किया कि जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं वो नास्तिक। वैदिक अवैदिक इत्यादि शब्दों के द्वारा भी व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो हम दर्शन के ऊपर अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम दर्शन के बारे में काफी बता चुके हैं। तो सांख्य शास्त्र के प्रणेता महर्षि कपिल है। सांख्य सूत्र के ऊपर विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है। यह जो सांख्य कारिका हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ईश्वर कृष्ण के द्वारा विरचित है। उसके ऊपर सांख्य कारिका के ऊपर भाष्य भी है, गौड़पाद की गौड़पाद भाष्य है। और भाष्य से अतिरिक्त सांख्य कारिका के ऊपर अत्यंत प्रसिद्ध टीका है ये वाचस्पति मिश्र की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सांख्य तत्व कौमुदी। तो उसमें वाचस्पति मिश्र अपने ग्रंथ के प्रारंभ में प्रारंभित जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न परिपूर्वक समाप्ति हो जाए, इसलिए वो मंगलाचरण करते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजा सृजमानाम नमामः, अजाएताम जुषमाणाम भजन्ते जहत्तेनाम भुक्त भोगाम नुमस्तान। श्वेतरोपनिषद में एक मंत्र है, उसी मंत्र का थोड़ा कहीं कहीं वाक्य अलग अलग करके इन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, उसी मंत्रांश को लेकर के। वहां तो ऐसे है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, वहां पर बहुहि प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः है, यहाँ इन्होंने नमामः करके मंगलाचरण कर। और वहां पर अजोह्ये को जू समाणो नुसेते जहत्ते नाम भुक्त भोगाम अजन्यः, ऐसा है। श्वेतरोपनिषद में है यह मंत्रांश, उसी को लेकर के वाचस्पति मिश्र यहाँ पर थोड़ा अर्थ अलग करके मंगलाचरण करते हैं। तो आप लोग के सबके पास है सांख्य तत्व कौमुदी पुस्तक? जी। श्रुति के पास है सांख्य तत्व कौमुदी? पीडीएफ है गुरुजी। अच्छा, ठीक है। और
ओम कृष्ण जी, आप कहाँ से हैं अभी? जी, मैं मंडी से हूँ। अच्छा, तो आप एमए कर रहे हैं? जी जी गुरु जी। उसमें सांख्य तत्व कौमुदी तो नहीं होगा ना सिलेबस में? जैसे नीट आदि में है सिर्फ सांख्य कारिका है, तो सांख्य तत्व कौमुदी से स्पष्ट हो जाता है, अर्थ खुल जाता है, इसलिए हम लोग टीका सहित पढ़ रहे हैं। जी गुरु। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। सांख्य शास्त्र में जो प्रतिपाद्य विषय है, पंचविंशति तत्व हैं, उनमें से मुख्य है प्रकृति और पुरुष। तो उनका यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का ये नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अजाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजा सृजमानाम एकाम नमामः। ये सब अजा के विशेषण है। एकाम अजाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजा सृजमानाम नमामः, वयम नमामः। तो लोहित, शुक्ल और कृष्ण, प्रकृति जो होती है वो सत्तो रजस तमात्मिका होती है। त्रिगुण, तीनों गुणों का जो साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। सत्व रजस तम का ही परिणाम, सत्व रजस तम प्रकृति जो होती है त्रिगुणात्मिका होती है, इसलिए लोहित शुक्ल कृष्णाम त्रिगुणात्मिकाम इसका अर्थ हो गया। लोहित रजोगुण होता है, शुक्ल होता है सत्वगुण और कृष्ण होता है तमोगुण। तो लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्युक्ते लोहित शुक्ल कृष्णात्मिकाम त्रिगुणात्मिकाम अजाम इत्युक्ते प्रकृतिम। अजा न जायते इति अजा, प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, इसलिए वो अजा हो गई। तो एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम अजाम। और वो कैसी है? बहुहि ही प्रजा सृजमानाम, अनेक प्रजा को जैसे प्रकृति का ही परिणाम है, महत्व से अहंकार, अहंकार आदि अनेक जो भूत प्रपंच आदि है वो प्रकृति से ही, उनका जो मूल कारण है वो प्रकृति है। इसलिए अनेक जो प्रजा है, प्रजा से महत्व अहंकार आदि को लेना है, जो पंचतन मात्राएं आदि है। अन्य जो प्रकृति के अलावा पंचविंशति तत्व में पुरुष को छोड़ करके प्रकृति को छोड़ देंगे तो त्रयोविंशति 23 बचेंगे, वो सब हो गए प्रजा। उन सब प्रजा को सृजित, सृष्टि करने वाले, ठीक है। बहुहि प्रजा सृजमानाम अजाम नमामः। अजा एताम जुषमाणाम भजन्ते, यहाँ पर जो अजा है वो पुल्लिंग है, प्रथमा का बहुवचन। ये अजाह ताम इत्युक्ते तादृशीम प्रकृतिम जुषमाणाम भजन्ते, सेवन भोग करते हुए, जो सेवा करते हुए भोग करते हैं, ऐसा जुषमाणाम भजन्ते। प्रकृति पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों देती है। जब तक भेद ज्ञान होता है, जैसे वेदांत में और यहाँ पर थोड़ा अलग है, वेदांत शास्त्र में अभेद ज्ञान होने से, अभेद बुद्धि होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर भेद ज्ञान होने से प्रकृति और पुरुष में अभेद ज्ञान रहता है। अज्ञान अवस्था में जब दोनों अलग है, प्रकृति और पुरुष को में हमारा भेद ज्ञान हो जाएगा, तब जा करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये अजाहा ताम प्रकृतिम जुषमाणाम भजन्ते, ठीक है। तो यहाँ पर अज्ञान अवस्था में जब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अज्ञान अवस्था में रहते हैं, तो प्रकृति का भोग करते हैं सेवन करते हुए। तो जुषमाणाम ये अजाहा ताम प्रकृतिम भजन्ते, तान नूमः, और आगे जहति एनाम भुक्त भोगान, एस भुक्त भोगाम एनाम जहति। देखिए, प्रकृति का उपभोग करने के बाद उसका परित्याग करते हैं जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है, मोक्षावस्था में। तो ज्ञानी के लिए और अज्ञानी के लिए, दोनों के लिए नमस्कार कर रहे हैं, पुरुष के लिए। ये अजाहा ताम प्रकृतिम जुषमाणाम भजन्ते, जुषमाणाम ताम भजन्ते, एसा भुक्त भोगाम ए नाम जहति, जहाति जहित जहति, वहा त्यागे प्रथमा का बहुवचन है। दोनों का कर्ता अजा है, लेकिन अजा दो प्रकार के हैं। एक तो अज्ञानी है जो कि है ना, जुषमाणाम भजन्ते, जब भोग्यावस्था में उनका उपभोग करते हैं अज्ञान अवस्था में। और भुक्त भोगाम, भुक्त भोगाम मतलब अपवर्ग प्राप्ति अनंतरम, ठीक है। अपवर्ग प्राप्ति के अनंतर क्या करते हैं? जहति मतलब परित्याग करते हैं। ये नाम जहति, ये अजाहा जहति तान अपि नूमः। इस प्रकार दोनों प्रकार के
जो पुरुष है, ज्ञानी और अज्ञानी, उनको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्र में जो प्रतिपाद्य विषय है वो प्रकृति और पुरुष है। कल्याण जी एक बार अन्वय बोलिए। जी। अन्वय कैसे हुआ? लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाम अजाम बह्वीः प्रजाः सृजमानाम, बहुषित प्रजा द्वितीय का बहुवचन है। जी जी सृजमान कर्म है ना, बहुषित प्रजा सृजमानाम नमामि। लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाम अजाम नमाम, ये प्रकृति को नमस्कार किया। ठीक है, अजाम में विशेषण है। जी। आगे ये अजाह ताम जुषमाणाम ताम, दुषमाणाम ताम भजन्ते भुक्तभोगाम एनाम जहति। ये तो जहते न, ये का फिर से अध्याय करना पड़ेगा। ये अजाह जहति, ये अजाह भुक्तभोगाम एनाम जहति तान नुमः। तो ठीक है, तो अजा जो है दो बार आ गए ना। तो जुषमाणाम भजन्ते मतलब अपवर्ग प्राप्ति से पहले, ठीक है, भोग्यावस्था में जो ये भजन्ते, और भुक्त भोगाम है ना, अपवर्ग प्राप्ति अनंतरम ये अजाह जहति तान, उभय विधान अपि अजान तान नुमः। ठीक है, आगे बढ़ते। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ये वाचस्पति मिश्र मंगलाचरण कर रहे हैं। ठीक है, सांख्य के जो आचार्य हैं उनका नमस्कार कर रहे हैं। कपिलाय महामुनये, जो आद्य प्रणेता आचार्य है, कपिलाय महामुनये, तस्य शिष्याय असुरये मुनये च, तस्य शिष्याय पंचशिखाय च, और आगे तस्य शिष्याय की अनुवृत्ति नहीं आएगी, तथा ईश्वर कृष्णाय एते अंतेवासिनः वयम नमस्यामः। एते शब्द का अर्थ करना है वयम, वाचस्पति मिश्र है और वहां पर अन्य जो बैठे जो अंतेवासी है उन सबको मिला करके एते कह रहे हैं, अथवा स्वयं के लिए एते का प्रयोग कर रहे हैं। एते वयम नमस्यामः, नमस्कार करते हैं। किनको? कपिलाय महामुनये नमस्यामः, तस्य शिष्याय आसुरये, क्योंकि ये जो सांख्य शास्त्र है इनके प्रणेता महर्षि कपिल है, उन्होंने सबसे पहले आसुरी मुनि को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। फिर आसुरी ने पंचशिखा को, इस प्रकार क्रम से जो ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ उन्होंने सांख्य कारिका के माध्यम से यहाँ पर निरूपण किया है करके अंत में स्वयं ईश्वर कृष्ण बताते हैं, उससे ये ज्ञात होता है। तो यहाँ पर कपिल मुनि के शिष्य है आसुरी मुनि के शिष्य है पंचशिखा, और पंचशिखा के साक्षात शिष्य ईश्वर कृष्ण नहीं है और काफी ये बात के है, इसलिए तस्य शिष्याय का अन्वय पंचशिखाय तक तो आ जाएगा, ईश्वर कृष्णाय में नहीं आएगा। कपिलाय महामुनये नमस्यामः, तस्य शिष्याय आसुरये मुनये नमस्यामः, तस्य शिष्याय आसुरे शिष्याय पंचशिखाय नमस्यामः, फिर आगे तस्य शिष्याय नहीं कहना, तथा ईश्वर कृष्णाय एते वयम, एते शब्द का अर्थ वयम नमस्यामः। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है कि नम के योग में सामान्यतया कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ तो चतुर्थी हुई है, ठीक, तो बताइए, मुनित्रयम नमस्कृत्य है ना, तो वहाँ ठीक है, नमस्याम ये उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति वलीयस्य, उसके द्वारा यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति प्राप्त है। ठीक है, नम के युग में सामान्यतया देखा जाए तो चतुर्थी विभक्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मुनित्रयम नमस्कृत्य में उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति वलीयस्य लगा करके वहां पर द्वितीय विभक्ति ही हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति प्राप्त है, लेकिन उसके लिए कहते हैं स्वयं भुवे नमस्कृत्य, द्वितीय उपपदस्य कर्मणि स्थानिन, ऐसा सूत्र है ना, स्मरण में आ रहा है कल्याण जी? ये द्वितीय उपपद होने पर कर्मणि स्थानिन, जैसे स्वयंभुवम अनुकूलयितुम, ठीक है,
अनुकूलयितुम ये पद रहेगा तो द्वितीयाई होगी, लेकिन अनुकूलयितुम ये नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा वहां पर फिर चतुर्थी, स्वयं भुवे नमस्यामः ऐसा हो जाएगा। समझ में? कपिलम अनुकूलयितुम नमामि हो जाएगा, कपिलम अनुकूलयितुम नमस्यामः। और कपिलाय तो वहां पर अनुकूलयितुम को हटा देंगे उसी अर्थ, लेकिन उस अर्थ को ग्रहण करना है तो वहां पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। द्वितीय उपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ऐसा सूत्र है। जैसे वार्तिक नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्यामः ये हो जाएगा। अगर अनुकूलयितुम पद का हम उच्चारण नहीं करेंगे तो उस अर्थ को लेना है लेकिन पद का उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, नृसिंहाय नमस्यामः। समझ में आया? तो यहाँ पर कपिलम मुनिम अनुकूलयितुम नमस्यामः इस अर्थ में है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इष्ट है। आया समझ में? और आप लोग को जिनको समझ में नहीं आया वो भी बाद में आ जाएगा, कोई वो नहीं, कारक आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, ये जो मंगलाचरण है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। यह खलु प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्ष्यावताम। अप्रतिपीक्षितम अर्थम तु प्रतिपादयन नायम लौकिकः नापि परीक्षकः इति प्रेक्ष्यावद्भि उन्मत्तवत् उपेक्षेत। यह खलु जो है निश्चयार्थक अलंकार के लिए भी प्रयोग करते हैं, कहीं निश्चयार्थ में अवश्य ही, तो यहाँ पर निश्चयार्थक है खलु पद। प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्ष्यावताम। प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपत्तुम इष्टम, प्रतिपत्तुम इष्टम, प्रतिपत पद धातु से सनंत होकर के बना है। ज्ञातुम इष्टम, अपने को जानने के लिए जो इष्ट अर्थ है उसको कहेंगे प्रतिपीक्षित अर्थ। हम जो अर्थ जानना चाहते हैं उस अर्थ को कहते हैं प्रतिपीक्षित अर्थ। तो तादृशम प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता, जो अर्थ हम जानने को चाहते हैं वही अर्थ अगर प्रतिपादयिता प्रतिपादन करता है तो अवधेय वचन होता है। मतलब उसका जो वचन है, जो प्रतिपादयिता का वचन है वो अवधान पूर्वक सब श्रवण करते हैं। जो प्रतिपादयिता है वो अवधेय वचन होता है। उच्यते इति वचनः अवधेय अवधेय वचनो यस्य स अवधेय वचनः, ठीक है, वो अवधेय वचन हो जाएगा प्रतिपादयिता। प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन अवधेय वचनो भवति कः प्रतिपादयिता। केसां प्रेक्ष्यावताम, प्रेक्ष्या जो बुद्धिमान लोग है उनको कहते हैं प्रेक्ष्यावान। प्रकर्षेण इक्ष्यते यया इति प्रेक्ष्या, जो शास्त्रीय दृष्टि से विचार कर सकता है ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है तो इच्छा विशेष है उसको कहते हैं प्रेक्ष्या। तो प्रेक्ष्या इससे अस्ति स प्रेक्ष्यावान, प्रेक्ष्यावान इत्युक्ते बुद्धिमान। तो प्रेक्ष्यावताम इत्युक्ते बुद्धिमताम, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनके लिए अवधेय वचन होता है कौन, प्रतिपादयिता। कदा यदि प्रतिपीक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपत्तुम इष्टम, हम जो अर्थ जानना चाहते हैं ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करेगा तो प्रतिपादयिता अवधेय वचन होता है प्रेक्ष्यावतों के लिए, अर्थात बुद्धिमान जो लोग हैं उनके लिए। अप्रतिपीक्षितम अर्थम तो प्रतिपादयन नायम लौकिको नापि परीक्षकः इति प्रेक्षावद्भि उन्मत्तवद उपेक्षेत। मान लीजिए हम लोग कोई अर्थ जानना चाहते हैं और अन्य अर्थ का प्रतिपादन करता है, जो प्रतिपादयिता है वो अवधेय वचन नहीं होता है, अभी तो उपेक्षेत, उसकी उपेक्षा की जाती है। वो भी उन्मत्तवत, जो मदिरादि के द्वारा उन्मत्त होकर के, मदिरादि का पान करके उन्मत्त होकर के जो कोई बोलता है उसको अवधान पूर्वक कोई श्रवण करता है, उस क्या करते हैं उसका उपेक्षा कर देते। प्रेक्ष्यावद्भि सह तादृशः पुरुषः
उपेक्षेत। शायद चाहे वो लौकिक हो चाहे वो परीक्षक हो, है ना, परीक्षक। ठीक है, परीक्षक, परीक्षक के लिए न्याय भाष्य में आया है शास्त्रीय संस्कारवान। शास्त्रीय संस्कार जिसको है उसको क्या कहेंगे? परीक्षक। और तद रहित शास्त्रीय संस्कार रहित लौकिक। चाहे वह लौकिक हो चाहे वह परीक्षक हो, कौन? अप्रतिपिक्षितम अर्थम प्रतिपादयन, जो अर्थ हम जानने को नहीं चाहते हैं वो ऐसा अर्थ का प्रतिपादन करने वाला पुरुष, चाहे लौकिक हो चाहे परीक्षक हो, अथवा है ना शास्त्रीय संस्कारवान हो अथवा संस्कार शास्त्रीय संस्कार रहित हो, वह जो पुरुष है प्रेक्षावद भी इत्युक्ते विद्वद भी, है ना, बुद्धिमान जो पुरुष है उनके द्वारा क्या होता है? उपेक्षा होता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। श्लोक में भी होता है, जो अर्थ हम जानना चाहते हैं ऐसे अर्थ का कोई प्रतिपादन करता है तो अवधेय वचन होता है, उसका अवधान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम श्रवण करते हैं। ठीक है, और जो हम अर्थ जानना नहीं चाहते हैं, महावास्य में ऐसे एक प्रयोग आता है, आम्रे पृष्ठे कोविदारान आचष्टे। ये आम्र का पेड़ है करके बोल रहा है, कोई पूछ रहा है, जानना चाहता है, नहीं नहीं ये कोविदारा है, तो वो क्या हो जाएगा वहां पर? तो अप्रतिपिक्षित जो अर्थ है उसका प्रतिपादन करेगा वो करता, उसकी तो उपेक्षा की जाएगी, फिर अवधेय, वह व्यक्ति अवधेय वचन नहीं होगा। ठीक, इसीलिए जितने भी जो शास्त्रकार है वो प्रतिपिक्षित जो अर्थ है उसका ही क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। उनको प्रतिपिक्षित अर्थ का ही प्रतिपादन करना चाहिए, इसीलिए वो अवधेय वचन होते हैं, अर्थात उनका जो वचन है वो श्रद्धा पूर्वक अवधान पूर्वक श्रवण करते हैं। तो ये सबको ये पंक्ति का अर्थ समझ में आया? यह खलु प्रतिपिक्षितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता अवधेय वचन होती। वाचस्पति मिश्र अत्यंत प्रौढ़ विद्वान है, तो उनकी जो भाषा है वो भी प्रौढ़ है। ठीक है, प्रेक्षावतान। अब अप्रतिपिक्षितम अर्थम तो प्रतिपादयन नायम लौकिक नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद भी उन्मत्तवद उपेक्षेत। जी, प्रतिपिक्षितम न का अन्वय किसमें? बोलिए फिर। प्रतिपिक्षितम का एक बार विग्रह बोलिए। प्रतिपत्तुम इष्टम, प्रतिपत्तुम इष्टम, प्रतिपत्तुम प्रतिपादयितुम, प्रतिपत्तुम नहीं, प्रतिपादयितुम नहीं, प्रतिपादन करने के लिए जो ग्रंथकार लिखता है प्रतिपादन करता है उसके लिए इष्टव नहीं है, हमारे ज्ञान के लिए है ना, ज्ञातुम इष्टम, जानने के योग्य। प्रतिपत्तुम इत्युक्ते ज्ञातुम, प्रतिपत्तुम इष्टम प्रतिपिक्षितम। पद धातु है, अनंत है, द्वित्व हुआ है। ठीक है, प्रतिपिक्षित, ज्ञातुम इष्टम विषयम, है ना, अथवा अर्थम प्रतिपादयन अवधेय वचनो भवति प्रतिपादयिता। केसाम प्रेक्षावताम, प्रेक्षावताम अवधेय वचनो भवति। बुद्धिमान जो लोग हैं उनके लिए अवधेय वचन, मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं वो अवधान पूर्वक उसका श्रवण करते हैं, अगर जो हम अर्थ जानना चाहते हैं ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करेगा। मान लीजिए काक है ना, काक के कितने दांत है, ऐसा कोई जानना चाहता है? नहीं, तो बताने लगेगा तो उन्मत्तवद उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, हम ये लोक में भी एक प्रयोग होता है, कई लोग होते हैं ना पढ़ाते हैं, जो हम अर्थ जानना चाहते हैं अथवा जो पंक्ति अर्थ है अथवा शास्त्र जो प्रतिपादन करना चाहते हैं वो अर्थ अलग है, अन्य अर्थ का प्रतिपादन करने लगेंगे तो वो क्या होते हैं? उपेक्षा होते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, कोई अवधान पूर्वक श्रवण नहीं करता है। अप्रतिपिक्षितम अर्थम प्रतिपादयन नायम लौकिक नापि परीक्षिक, अयम लौकिक वा परीक्षक वा प्रेक्षावद भी उपेक्षित। सतैसाम प्रतिपिक्षितो अर्थो ज्ञातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्प्यते, कल्पते, ऐसा कल्प्यते नहीं कल्पते इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम अवतारयति। सतैसाम, ऐसा मित्ते सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो पूर्व परामर्श होते हैं, तो पहले षष्ट्यंत क्या था? इससे पहले क्या शब्द आया था? प्रेक्षावताम। हाँ, तो ऐसा इत्युक्ते प्रेक्षापद। तो जो प्रेक्षावान पुरुष हैं उनके लिए प्रतिपिक्षित अर्थ क्या होता है? ठीक है, इतना तो आपने बताया, प्रतिपिक्षित अर्थ का प्रतिपादन करता हुआ प्रतिपादयिता अवधेय वचन होता है।
अप्रतिपिच्छित अर्थ का अगर कोई प्रतिपादन करे वो तो उन्मत्त के समान उपेक्ष होता है, जिस प्रकार लोक में उन्मत्त उपेक्ष होता है। तो कहेंगे जो प्रेक्षावान है उनके लिए प्रतिपिच्छित अर्थ क्या होता है, तो उनके लिए कहते हैं सच प्रेक्षावताम प्रतिपिच्छितो अर्थो ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते। यह अर्थ ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते सएव अर्थः प्रतिपिच्छितो अर्थः। ठीक है, ज्ञातुम है ना, जानने के लिए जो इष्ट अर्थ है उसी को प्रतिपिच्छित अर्थ कहते हैं। वो क्या है लोक में, जो प्रेक्षावान है, जिनको जो बुद्धिमान है अथवा जो परीक्षक है, शास्त्र का संस्कार जिनको है, उनके लिए एक ही प्रतिपिच्छित अर्थ है। वो क्या है, जिस अर्थ को जानने के बाद वह अर्थ परम पुरुषार्थाय कल्प्यते। परम पुरुषार्थ के लिए, परम पुरुषार्थ का जो साधन हो ऐसा जो अर्थ है वही क्या होता है, प्रतिपिच्छित अर्थ होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए काकस्य की अंतः दंता संति, यह जो है किसी के लिए प्रेक्षावत के लिए प्रतिपिच्छित अर्थ होगा नहीं। प्रेक्षावत के लिए अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष है उसके लिए प्रतिपिच्छित अर्थ क्या है, जो परम पुरुषार्थ, यह अर्थ ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते। परम पुरुषार्थ है, ठीक है, मोक्ष, उसके लिए उसका जो साधन होगा, जो जिस अर्थ को जानने के बाद है ना, जो अर्थ परम पुरुषार्थ का साधन होगा वही अर्थ क्या होता है, प्रतिपिच्छित अर्थ होता है। तो ऐसा जो अर्थ प्रतिपिच्छित अर्थ, अब हमने जान लिया प्रतिपिच्छित अर्थ क्या होता है, तो ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करेगा तो प्रतिपादिता अवधेय वचन होगा, अन्यथा तो उन्मत्तवद उपेक्षित। प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तत् विषय जिज्ञासाम अवतारयति। अब देखिए प्रारिप्सित जो ग्रंथ है, ये प्रारब्धुम इष्टम प्रारिप्सितम, ठीक है, प्रारब्ध करने के लिए अभी इष्ट जो शास्त्र है वो कौन सा शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है। ठीक है, तो प्रारिप्सित शास्त्र हो गया सांख्य शास्त्र, उसके विषय सांख्य शास्त्र के विषय क्या है, पंचविंशति तत्व है, आगे बताएंगे। ठीक है, प्रकृतिर महान तो अहंकार इत्यादि कारिका के द्वारा बताएंगे। तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय जो ज्ञान है वो परम पुरुषार्थ का साधन है कि नहीं, अथवा परम पुरुषार्थ साधन का हेतु है कि नहीं, साधन से प्राप्ति को लेंगे। ठीक है, साधन और हेतु में अभेद नहीं करेंगे। तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय जो ज्ञान है वह परम पुरुषार्थ साधन हेतु होने से, तो यह अर्थ प्रारिप्सित अर्थ हो गया, ये सिद्ध करना है। अभी जो सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित जो अर्थ है वो प्रारिप्सित अर्थ है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रारिप्सित शास्त्र नहीं, प्रतिपिच्छित अर्थ है ऐसा बताना है। सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित जो अर्थ है वो कैसा है, प्रतिपिच्छित अर्थ है। हाँ, क्योंकि यह अर्थ जानने के बाद क्या होता है, परम पुरुषार्थ के लिए होता है। समझ में आया, उसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं। प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान, पंचविंशति तत्व का ज्ञान, वो परम पुरुषार्थ साधन का हेतु है कि नहीं है। तो परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति। तद विषय इत्युक्ते प्रारिप्सित शास्त्र विषय, प्रारब्धुम इष्टम यत् शास्त्रम तद भवति प्रारिप्सित शास्त्रम। तद विषय प्रारिप्सित शास्त्र विषय हो गए सांख्य शास्त्र के जो विषय पंचविंशति तत्व, उनके विषय में जिज्ञासा अवतारण, जिज्ञासा के अवतारण करते हैं। समझ में आया जी। परम पुरुष, तो अभी तक ये निष्कर्ष हुआ। हाँ, परम पुरुषार्थ साधन बोलिए क्या है, तद हेतु क्या है। हाँ, परम पुरुषार्थ साधन तत्व ज्ञान, शास्त्र विषय ज्ञान में हेतुत्व का है ना, शास्त्र विषय ज्ञान से हेतुत्वात्। यहाँ पर परम पुरुषार्थ साधन से परम पुरुषार्थ प्राप्ति ऐसा समझना है, साधन से कारण को नहीं लेना है। ठीक है, कर है ना, ये भाव में करना पड़ेगा प्रत्यय करण। ठीक है, भाव में लूट करेंगे तो परम पुरुषार्थ साध के हेतु, साधन का हेतु कौन होगा, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान। ठीक है ना, तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय इत्युक्ते परम पुरुषार्थ
है ना, प्रारिप्सित शास्त्र विषय। तद विषय मतलब प्राप्त शास्त्र विषय। प्रारिप्सित शास्त्र के विषय क्या है? पंचविंशति तत्व। पंचविंशति। तत्व। हाँ, उसके विषय में क्या करते हैं? जिज्ञासा का अवतारण करते हैं। जी। समझ में आया? तो प्रकृति में जो ग्रंथ है, प्रतिपिच्छित जो अर्थ है ना, जो प्रतिपिच्छित अर्थ वही होता है जो जानने के बाद मोक्ष के लिए होता है ना, मोक्ष का साधन होता है। तो यहाँ प्रकृति में भी जो प्रारिप्सित शास्त्र विषय जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन होने से यहाँ पर जो अर्थ प्रतिपादन करने जा रहे हैं वो प्रतिपिच्छित अर्थ है, इसीलिए अवधान पूर्वक सब क्या करते हैं? श्रवण करते हैं शास्त्र का। तो सांख्यकारिका का ये प्रथम पद्य है। ये सांख्यकारिका, संपूर्ण सांख्यकारिका आर्यावृत्त में है, आर्यासंध में है। आप लोग को आर्यासंध का वो होगा लक्षण, है ना, यस्यापादे है, किसी को याद है? यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। प्राप्त हो जाएगा कहीं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सापार्थाचिन नैकान्तात्यन्ततो अभावात्। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्, दुःखत्रयस्य विघातः दुःखत्रयाभिघातः, तस्मात् दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा कर्तव्या। जो दुःखत्रय है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये जो दुख है इनको दुःखत्रय कहते हैं। इनका अभिघात, अभिघात मतलब अभिसंबंध, दुःखत्रय का संबंध सबके साथ है। कोई भी संसार में ऐसा पुरुष नहीं है, पुरुष मतलब आत्मा विशेष, ठीक है, किसी का भी आत्मा ऐसा नहीं है जिसके साथ दुख का संबंध न हो। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी है जिसके साथ दुख का संबंध न हो? नहीं है ना। तो दुःखत्रय अभिघातात् अर्थात दुःखत्रय अभिसंबंधात्, दुःखत्रय का संबंध होने से तद अपघातके हेतु जिज्ञासा कर्तव्य, कर्तव्य का अध्यार करना पड़ेगा। तो तद अपघातके मतलब दुःखत्रय अपघातके हेतु, दुःखत्रय का अपघातक जो हेतु है उसमें क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक। दुःखत्रय का अभिघात, अभिघात मतलब संबंध, ठीक है, प्राणी मात्र के साथ दुःखत्रय का संबंध होने से तदपघातके हेतु जिज्ञासा कर्तव्य। दुःखत्रय अपघातके, दुःखत्रय का विनाशक जो हेतु है उस हेतु में क्या करनी चाहिए? हेतु विषय जिज्ञासा कर्तव्य। दृष्टे सापार्थ, ठीक है, जो दृष्ट उपाय है उनके द्वारा ही वह जो जिज्ञासा है, दृष्टे उपाय सति, ऐसा करेंगे, दृष्टे उपाय सति। देखिए वास्तव में शास्त्र विषय जिज्ञासा का अवतारण करना है इनको। दुःखत्रय के अवघात के लिए शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान है वही साधन हो सकता है, उसके अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं हो सकते हैं। इस चीज को बताना है तो इसीलिए शास्त्र विषय में जिज्ञासा करना चाहिए, शास्त्र विषय जिज्ञासा का अवतारण कराना है। क्यों कि दुःखत्रय का अभिघात प्राणी मात्र के साथ होने से दुःखत्रय अभिघात, दुःखत्रय के अपघात के लिए जो हेतु है उसमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अब कोई प्रश्न करता है जो दृष्ट उपाय है, मतलब दृष्टि उपाय सति, यहाँ तक दृष्टि इत्युक्ते दृष्टि उपाय सति। यदि दृष्ट उपाय होगा तो वह जो जिज्ञासा है क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी, सापार्थ। क्योंकि शास्त्र विषय जिज्ञासा क्या हो जाएगी? सर्वदा व्यर्थ, क्योंकि दुःखत्रय का अभिघात तो है लेकिन उसके अपघातक के लिए दृष्ट कोई उपाय है, यदि ऐसा कोई कहेगा तो सा जिज्ञासा किम भवति? अपार्था भवति, व्यर्था भवति। इति चेत् न व्यर्थ न भवति, यतोहि दृष्टः उपायः नास्ति। एकांत अत्यंततो अभावात्, एकांततः अत्यंततः अभावात्। जो दृष्ट उपाय दुख अपघातक के लिए दृष्ट उपाय तो है, लेकिन उन उपायों के द्वारा दुख का एकांततः और अत्यंततः अभाव संभव, अत्यंततः विनाश संभव नहीं है।
ये यहाँ पर प्रश्न होता है ना, एकांततः क्या है, अत्यंततः क्या है। ठीक है, एकः अंतः यस्य स एकांतः। एकांत मतलब होता है व्यभिचारी, है ना। अनेकांतिक नहीं, अनेकांतिक मतलब होता है व्यभिचार। एकः अंतः यस्य स एकांतिक, व्यभिचार रहित अवश्यम, है ना। हाँ, अवश्यम जायमानत्वम, ऐसा। एकांततः शब्द का अर्थ अथवा एकांतत्वम, एकांतत्व मतलब अवश्यम जायमानत्वम, ऐसा। तो दुख का उपाय तो किया तो अवश्य दुख की निवृत्ति होगी ऐसा नहीं है, दृष्ट उपायों के द्वारा। आप लोग लिख लीजिए, एकांतत्व नाम अवश्यम जायमानत्वम, एक अंतः यस्य स एकांतः भवति। अब व्यभिचारी, अनेकांतिक मतलब होता है व्यभिचार। ठीक है, एकांत मतलब अव्यभिचार, मतलब उपाय किया तो दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश अवश्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रकृति में तो अनेकांत है ना, अनेकांत, एकांततः अभावात ऐसा करना है। और अत्यंत मतलब होता है पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वम। अत्यंतत्व नाम पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वम। एकांततः, एकांतत्व नाम अवश्यम जायमानत्वम, अत्यंतत्व नाम पुनर्दुख अनुत्पत्तिकत्वम। ठीक है, जी। लिख समझ में है ना। अवश्यम जायमानत्वम पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वम, अर्थात जो दुखत्रय है उनके अपघातक दृष्ट उपाय हो सकते हैं सामान्यतया, लेकिन वह जो दृष्ट उपाय है उनके करने के बाद दुख का विनाश अवश्य होता है, ऐसा नियम है नहीं। नहीं है। ठीक है, जो दृष्ट, जैसे मान लीजिए दुखत्रय में आदि दैविक है, आदि भौतिक है, ठीक है, आध्यात्मिक है। जो आदि भौतिक है, जोर पीड़ा आदि है, तो हम दवा औषध सेवन करने के बाद अवश्य जो रोग है उसका विनाश होगा, ऐसा है नहीं, है ना। अन्य भी बहुत सारे जो दुख है उनके उपाय, दृष्ट उपाय भी है, लेकिन दृष्ट उपाय के द्वारा अवश्य जायमानत्व, है ना। उस उपाय के द्वारा कार्य अवश्य जायमान है, ऐसा नहीं है। उपाय करेंगे तो भी कभी तो दुख का निवारण हो सकता है, कभी दुख का निवारण नहीं हो सकता है, दृष्ट उपाय के द्वारा। और मान लीजिए कथनचित कभी कभी दुख का निवारण तो हो गया, दृष्ट उपाय के द्वारा दुख का निवारण तो हो गया, फिर बाद में पुनर्दुख की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा है क्या? नहीं। अत्यंततः दृष्ट उपाय के द्वारा अत्यंततः दुख का निवारण कथमपि संभव नहीं है। अत्यंततः मतलब निश्चयेन, निश्चयेन, है ना। दुख निवृत्ते सति पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वं, पुनर्दुख अनुत्पत्तिकत्वं भवति न वा? दृष्टेन उपायेन दुख निवृत्ते सति पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वं भवति न वा? न भवति इत्युक्ते दृष्टि उपाय अत्यंतत्वं नास्ति। दृष्ट उपाय के द्वारा अत्यंततः दुख निवृत्ति नहीं होती है। और एकांततः मतलब अवश्यम भावी, दृष्ट उपाय हमने कर लिया तो दुख की निवृत्ति अवश्य ही होगी, ऐसा भी नियम नहीं है। इसीलिए जो दृष्ट उपाय है उनके द्वारा यह जो जिज्ञासा है अपार्था हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है, नहीं से कह सकते। एकांततः अत्यंततः अभावात, यहाँ पर हम जब अन्य अर्थ करते हैं तब एकांततः अत्यंततः कहते हैं। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व समास सार्वविभक्ति का तहसील है और द्वंद्व समास है, उसका प्रत्येक के साथ अन्वय करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं उस समय तो एकांत अत्यंत तो अभावात ऐसे पढ़ना है। जब हम अन्वय करते हैं, अर्थ करते हैं, तो उस समय एकांततः अत्यंततः। ठीक, समझ में आया? एकांततः इत्यत्र एकांतत्वम् अवश्यम जायमानत्वम्, दुख उपाय कृते सति दुख निवृत्ते अवश्यम जायमानत्वम् नास्ति। दुख निवृत्तौ सत्यामपि पुनर्दुखानुत्पत्तिकत्वमपि नास्ति दृष्टेन उपायेन। अतः सा जिज्ञासा अपार्था दृष्टेन उपायेन सा जिज्ञासा अपार्था व्यर्था न भवति। अपार्था इत्युक्ते व्यर्था। समझ में आया?
मनदीप जी समझ, श्लोकार्थ समझ में आया? जी। हाँ, एक बार बोलो क्या हुआ अर्थ श्लोक का? सामान्य अर्थ है ना श्लोक का। जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों का हमारे साथ जो है संबंध है। अभिघात है ना, संबंध है। तो अभिघात होने से क्या, दुखत्रय का अभिघात होने से क्या करना चाहिए? उनका विनाश जिस हेतु से हो उस हेतु को जानने की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, हेतु विषय में जिज्ञासा, तद अपघात के हेतु जिज्ञासा कर्तव्य। ठीक, तो उनका अपघातक जो हेतु है वो शास्त्र विषयक तत्व ज्ञानी है, उससे अतिरिक्त नहीं है। तो कोई कहता है दृष्टे उपाय सती सा जिज्ञासा किम भवति, शास्त्र विषय जिज्ञासा अपार्था व्यर्था भवति इति चन्न, व्यर्था न भवति। कुतः? क्योंकि जो दृष्ट उपायों से जो हम करेंगे दुख हल करेंगे तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। एकांततः और अत्यंततः दुख की निवृत्ति नहीं होगी। श्रुति एकांततः और अत्यंततः मतलब दुख की निवृत्ति होने पर भी एकांततः नहीं होगी, मतलब एकांत तत्व नाम अवश्यम जायमानत्वम, मतलब अवश्यम जायमानत्वम नाम प्रकृति में दृष्ट उपायों के द्वारा जो दुख निवृत्ति है उसमें अवश्य जायमानत्व नहीं है। मतलब दुख का दृष्ट उपाय तो हमने कर लिया, लेकिन दृष्ट उपाय के द्वारा दुख निवृत्ति अवश्य होगी ऐसा है क्या? लौकिक उपाय के द्वारा नहीं है। अतः एकांततः अभावात्। दूसरा अत्यंततः मतलब पुनर्दुःखोत्पत्तिकत्वम, पुनर्दुःखानुत्पत्तिकत्वम, उत्पत्तिकत्वम नहीं। अत्यंतत्वम नाम पुनर्दुःखानुत्पत्तिकत्वम, अनुत्पत्तिकत्वम मतलब लौकिक जो उपाय हैं उनके द्वारा दुख की निवृत्ति हो गई तो पुनर्दुःखानुत्पत्तिकत्व है, फिर से दुख की उत्पत्ति नहीं होगी ऐसा है? नहीं है। मतलब अत्यंततः दुख निवृत्ति नहीं होती है लौकिक उपाय के द्वारा। जैसे जोर आ गया किसी को, औषधि सेवन कर लिया, जोर ठीक तो हो गया लेकिन फिर बाद में जोर नहीं होगा ऐसा है क्या? नहीं है। इसलिए लौकिक उपायों में अत्यंत दुख निवृत्ति तत्व नहीं है। अवश्यम दुख निवृत्ति जायमानत्व, दुख की निवृत्ति अवश्य होगी ऐसा नहीं है। मतलब एकांततः दुख निवृत्ति भी नहीं होगी, और कहीं दुख निवृत्ति हो गई तो फिर दुख की उत्पत्ति नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। इसीलिए जो दृष्ट उपाय है उनके द्वारा जिज्ञासा व्यर्था होगी, अपार्था न होती। दृष्टे उपाये सति सा जिज्ञासा अपार्था इति चन्न, कुतः? एकांततः अत्यंततो भावात्। समझ में आया सबको? ओम कृष्ण जी को समझ में आया? जी गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखम नाम जगति न स्यात् सद्वा न जिहासितम, जिहासितम व अशक्य समुच्छेदम। वाचस्पति मित्र कितना बढ़िया कहते हैं। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखम नाम जगति न स्यात्। मान लीजिए इस संसार में दुख नाम का पदार्थ नहीं होता तो शास्त्र विषय में किसी की जिज्ञासा होती नहीं होती। यदि दुःखम नाम जगति न स्यात्, जगति दुःखम नाम, दुःख नामकम किंचित न स्यात् अथवा दुःख नामकः पदार्थ एव न स्यात् तर्हि शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। न जिज्ञासेत का कर्ता कौन होगा? कल्याण जी? जी। न जिज्ञासेत का कर्ता कौन होगा? बोलना है। प्रथमांत होगा, तृतीयांत होगा, है ना? कोई भी एक है ना? जी। कश्चिदपि ऐसा कर सकते हैं, अथवा केनापि। अच्छा, समझ में आया? कर्मणि है, ठीक है। शास्त्र विषय केनापि न जिज्ञासेत। कोई भी शास्त्र विषय का जिज्ञासा नहीं करता यदि दुःखम नाम जगति न स्यात्। अब आप लोग बताइए दुःख नाम का पदार्थ जगत में है कि नहीं?
कैसे जानते? हमने तो देखा तो नहीं है, दुख को देखा है क्या किसी ने? नहीं, तो बताइए कैसे जानते हैं दुख है? अनुभव करते हैं ना जी। हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख का अनुभव न करता है, अनुभवतः। तो यदि दुखम नाम जगति न स्यात् तर्हि शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत सद्वा न जिहासितम। ठीक है, वो हाथ त्याग धातु अनंत रूपे हातुम इष्टम जिहासितम होता है। ठीक है, हातुम इष्टम। देखिए, मान लीजिए दुख नाम का चीज तो है लेकिन कोई परित्याग करना नहीं चाहता है, ऐसा भी है लोक में। मान लीजिए, है ना, दुख नाम का चीज तो है लेकिन वो जो दुख है वो जिहासित नहीं है, ऐसा संभव है? दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुख का परित्याग करना नहीं चाहता है? ऐसा कोई दिखेगा? सर्वसाधारण व्यक्ति भी होगा, है ना, कितना सर्वसाधारण हो, है ना, कोई भी मतलब गली में काम करने वाला, उसको कहेंगे राष्ट्रपति बनोगे तो कहेगा कि मजाक कर रहे हो, है ना। दुख का परित्याग करना चाहोगे? हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख का परित्याग करना न चाहे। तो मान लीजिए दुख नाम का पदार्थ तो है लेकिन कोई परित्याग करना नहीं चाहता, तो भी शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होती। सब जगह करना है, शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत कदा प्रथमम यदि दुखम नाम जगति सद्वा न जिहासितम चेदपि शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। यहाँ ठीक है, जिहासितम वह असक्य समुच्छेदम। जिहास मतलब परित्याग करना तो चाहता है लेकिन उसका परित्याग सर्वथा असंभव है, तो भी शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होती। मान लीजिए दुख नाम का पदार्थ भी है, परित्याग करना भी चाहता है लेकिन उसका परित्याग सर्वदा संभव नहीं है, तो है ना, अगर नहीं होता असक्य समुच्छेद होता दुख। असक्य समुच्छेद मतलब जिसका परित्याग कदापि संभव न हो। ठीक है, तो ऐसे विषय में भी हमारी क्या नहीं होती है? जिज्ञासा नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ी गंगा जी है, ठीक है, वो पार नहीं कर सकते हैं, पार करने की हमें योग्यता ही नहीं है, सर्वथा असंभव है ना, वो भी बाढ़ के समय में। तो कोई पूछेगा क्या इसको पार कैसे किया जा सकता है? उसकी जिज्ञासा मतलब मैं पार करना है ना, इच्छा होने पर वो जिज्ञासा विशेष प्रकार की इच्छा। अगर उसको उसमें है ना, असंभाव्य कथमपि संभव नहीं है निश्चय हो जाएगा, तो जिज्ञासा करेगा कैसे किया जा सकता है करके। चंद्रमा को, है ना, चंद्रमा को कैसे लाया जाए, कोई जिज्ञासा करेगा? क्योंकि वहां पर क्या है, कृति साध्यता ज्ञान नहीं है, अशक्य समुच्छेद है उसका। ठीक है, अगर दुख जो है अशक्य समुच्छेद होता, मतलब कथमपि उसका उच्छेद संभव नहीं होता, तो भी शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होती। तो वो जो अशक्य समुच्छेदता है वो भी दो प्रकार की है। अशक्य समुच्छेदता से द्वैधा, द्वैधा एधात इससे है ना, द्वि से एधात, एधा प्रत्यय हो जाएगी, द्वैधा। दुःखस्य नित्यत्वाद्वा तदुच्छेदोपाय अपरिज्ञानाद्वा। तो अशक्य समुच्छेद दुख, मान लीजिए अशक्य समुच्छेद होता तो दो कारण से होता। या तो दुख नित्य होता तो भी दुख में अशक्य समुच्छेदता होती, अथवा तदुच्छेद उपाय का अपरिज्ञानाद्वा। सबसे पहले है ना, दुख नाम का पदार्थ ही नहीं होता तो शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होती। दूसरे में दुख नाम का पदार्थ तो है लेकिन परित्याग करने की इच्छा नहीं होती, तो भी शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होती। तीसरा क्या है आप लोग बताइए? कल्याण जी। हाँ, लेकिन वो दुख कैसा है? उसको छोड़ने के लिए मन भी है लेकिन वो अशक्य समुच्छेद है। मतलब उसका समुच्छेद मतलब सर्वदा विनाश संभव नहीं है। तो अशक्य समुच्छेदता दो प्रकार से, मतलब उस दुख का जो समुच्छेद है, समूल उच्छेद, वह संभव नहीं है। इसको कहने के लिए दो कारण, दुख नित्य होगा तभी उसमें अशक्य समुच्छेदता होगी। जो नित्य है उसका समुच्छेद हो सकता है? जैसे गगन है, गगन का नाश कैसे होगा करके कोई जिज्ञासा करेगा? तो क्योंकि वो अशक्य समुच्छेद है। क्यों अशक्य समुच्छेद है? क्योंकि वह
नित्य है। तो असक्य समुच्छेदता दो प्रकार की होती है। मतलब असक्य समुच्छेद मतलब या तो नित्य होने से वो असक्य समुच्छेद है, या तो तद है ना, तद उच्छेद उपाय अपरिज्ञानाद्वा, उसके उच्छेद के जो उपाय है, उसका विनाश का जो उपाय है, उसके अपरिज्ञान होने से भी उसको क्या कहेंगे, असक्य समुच्छेद कहेंगे। समझ में आया? उसका विनाश का जो कारण है, दुख का विनाश का, दुख का उच्छेद का जो उपाय है, उसका परिज्ञान न होने पर भी उसको हम क्या कहेंगे, असक्य समुच्छेद कहेंगे। ठीक है, सक्य समुच्छेद। इसीलिए यहाँ पर सबका न करना है ना, दुखम नाम जगति न स्यात्, मतलब दुखम नाम जगति अस्ति, न जी सदुआ न जिहासितम, विपरीत करना है, सत जिहासितम च, ऐसा करना है। जिहासितम व असक्य समुच्छेदम, असक्य समुच्छेदम अपि दुखम असक्य समुच्छेदम अस्ति नास्ति, है ना? नहीं, दुख असक्य समुच्छेदम अस्ति न वा, दुखम नाम जगत, हाँ, असक्य समुच्छेदम नास्ति इत्युक्ते सत्य समुच्छेदम अस्ति, उसका समुच्छेद भी संभव है। ठीक है, यहाँ तक। तो सत्य समुच्छेदत्वेपि शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वाद्वा, सत्य समुच्छेद तो है लेकिन शास्त्र विषय जो ज्ञान है उसका उपाय नहीं है। अगर ऐसा होता तो भी शास्त्र विषय, मान लीजिए दुख नाम का पदार्थ भी है, ठीक, जिहासित भी है और सत्य समुच्छेद भी है, लेकिन उसका जो समुच्छेद है उसका उपाय शास्त्र विषय ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान हो गया मान लीजिए, तो शास्त्र विषय जिज्ञासा होगी? नहीं होगी। ठीक है, दुख नाम का पदार्थ भी है, जिहासित मतलब हर कोई परित्याग करना भी चाहता है, और सत्य समुच्छेद भी है, मतलब उसका समुच्छेद संभव भी है, लेकिन सत्य समुच्छेद होने पर भी उसका समुच्छेद का उपाय शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र नहीं हो तो भी जिज्ञासा नहीं होती। शास्त्र विषय से ज्ञान से सत्य समुच्छेदत्वेपि दुःखस्य सत्य समुच्छेदत्वेपि शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायात् वा, अथवा शुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावाद् वा, शुकर है ना, शास्त्र विषय तत्व ज्ञान से सरल कोई दूसरा उपाय मिल गया, किसके लिए, दुख के समुच्छेद के लिए, तो शास्त्र विषय जिज्ञासा होगी? दो रास्ते हैं, एक सरल रास्ता एक कठिन रास्ता है, तो कहाँ से जाएगा, किसकी जिज्ञासा, सरल रास्ता से जाने की जिज्ञासा करेगा ना। तो शुकरस्य उपायांतरस्य, शास्त्र विषय ज्ञान के अलावा दूसरा कोई शुकर उपायांतर है दुख निवृत्ति के लिए? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, यदि दुखम नाम जगति न स्यात् तदा शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत, दुखम नाम जगति स्यात् सत परंतु न जिहासितम स्यात् तदापि शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत, जिहासितम व असक्य समुच्छेदम तदापि शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। ठीक है, और सत्य समुच्छेदत्वेपि शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायत्वाद् वा न जिज्ञासेत, शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत, अथवा शुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावाद् वा शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। अब देखिए, सबका निराकरण करना है। दुख नाम का पदार्थ नहीं है, ऐसा है? नहीं है दुख नाम, और न जिहासितम, दुख का कोई परित्याग नहीं करना चाहते, ऐसा है? ये भी नहीं है। और वो असक्य समुच्छेद ऐसा है, दुख जो है असक्य समुच्छेद है, दुख का समुच्छेद सर्वदा संभव नहीं है, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। और शास्त्र विषय जो तत्व ज्ञान है दुख का समुच्छेद के लिए अनुपाय है, ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। और सुख शास्त्र विषय तत्व ज्ञान से अतिरिक्त शुकर कोई दुख का उपाय, दुख विनाश का उपाय है, ऐसा है? नहीं। इसीलिए क्या करनी चाहिए, शास्त्र विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये सब होता तो शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत, एतत् सर्वं नास्ति अतः शास्त्र विषयो जिज्ञासेत, विधान करना है। समझ में आया? निषेध नहीं। तत्र न तावत् दुःखं नास्ति, दुःखं नास्ति न अपितु अस्ति। कथम अस्ति, दुःखम अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम? सर्वे अनुभवन्ति, सब लोग अनुभव करते हैं, अनुभव से सिद्ध है। नापि अजिहासितम, ठीक है, दुख है और अजिहासित परित्याग करना नहीं चाहते, ऐसा है?
नहीं है। इत्युक्तम दुःखत्रय अभिघातात्, इसलिए शास्त्र विषय जिज्ञासा का अवतारण करते हैं। दुःखत्रय अभिघातात् तद अपघात के हेतु, यहाँ पर जो हेतु है वो शास्त्र विषय तत्व ज्ञान को ही हेतु बनाना है। तो शास्त्र विषय जो तत्व है उनके ज्ञान के लिए क्या करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ पर दुखानाम त्रयम, दुःखत्रयम का समास करते हैं, दुखानाम त्रयम दुःखत्रयम तत्खलु आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आदिदैविकं च, ये दुःखत्रय है। ठीक है, उसमें आध्यात्मिक भी दो प्रकार के हैं, शारीरम मानसं च। इसको यहाँ से कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज प्रारंभ हो गया, अल्पारंभ क्षेमकर ऐसा कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा ये पंक्ति देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से। प्रारंभ में जो पंक्ति है उसको कम से कम 10-15 बार पढ़ लीजिएगा, कितना सब